नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं श्रावणी सोमवार की और ख़ास तौर पर तीसरे सोमवार की। जी। हमारे पास जो जानकारी है वो इसकी कथा, महत्व, पूजा विधि, इन सब पर रोशनी डालती है। तो चलिए इसे समझते हैं ज़रा। देखते हैं कि ये तीसरा सोमवार इतना खास क्यों है। हाँ, बिल्कुल श्रावण का महीना आते ही मतलब माहौल ही बदल जाता है ना। सही कहा। एक भक्ति का माहौल। और सोमवार का दिन तो शिव जी का ही है, पर श्रावण में तो इसका महत्व कहते हैं कई गुना बढ़ जाता है। जी हाँ। सामग्री भी यही बताती है कि इस दौरान व्रत और पूजन होता है, न सिर्फ आध्यात्मिक शांति के लिए बल्कि सेहत और घर की सुख समृद्धि के लिए भी। बिल्कुल। और वो प्रकृति वाला पहलू भी है, हरियाली, बारिश, वो भी इसे खास बनाता है। हाँ, वो भी है। शास्त्र भी कहते हैं कि श्रावण मास शिव जी की उपासना के लिए सबसे उत्तम है और सोमवार को शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र चढ़ाना बहुत पुण्यदायी माना गया है। ये सिर्फ एक पूजा नहीं बल्कि एक तरह का गहरा समर्पण है, श्रद्धा है। अच्छा, तो जो पूजा विधि बताई गई है सामग्री में, हाँ। उस पर थोड़ी बात करें। हाँ बिल्कुल। सुबह स्नान, जी। फिर व्रत का संकल्प, जी। फिर शिवलिंग का अभिषेक। सामग्री में जलाभिषेक और रुद्राभिषेक दोनों का जिक्र है। जी। इनमें कुछ फर्क है? हाँ है। जलाभिषेक मतलब सामान्य रूप से जल चढ़ाना, जो शिवजी को शीतलता देने का प्रतीक है। अच्छा। जबकि रुद्राभिषेक थोड़ा विस्तृत है। उसमें वेद मंत्रों के साथ दूध, दही, घी, शहद मतलब ऐसे विशेष द्रव्यों से अभिषेक होता है। ओ, तो ये ज्यादा विस्तृत पूजा हुई। जी हाँ, ज्यादा प्रभावशाली मानी जाती है। और इसके बाद फिर बेलपत्र, धतूरा, दूध, ये सब चढ़ाना भी महत्वपूर्ण है। और वो एक चीज थी शिव मूठ, ये नाम बड़ा अनोखा लगा मुझे। हाँ, शिव मूठ। क्या है ये? स्रोत क्या बताते हैं इसके बारे में? मूंग या किसी अनाज की मुट्ठी। शिव मूठ एक बहुत दिलचस्प परंपरा है। कहते हैं कि श्रावण के हर सोमवार को अलग अलग अनाज की मुट्ठी चढ़ाई जाती है। हर सोमवार? जी। जैसे पहले सोमवार चावल, दूसरे को तिल, तीसरे को मूंग, फिर जौ, और अगर पांचवा सोमवार आए तो सत्तू। अरे वाह! ये एक तरह से दान और समर्पण का प्रतीक है। जी। और मान्यता है कि कुछ साल तक लगातार ये व्रत और शिवमूठ करने से अटकी हुई मनोकामनाएं भी पूरी हो सकती हैं। ये तो सच में दिलचस्प है। प्रकृति की देन को ईश्वर को समर्पित करना। बिल्कुल। अच्छा, और मंत्रों का भी जिक्र था। ओम नमः शिवाय तो है ही। जी, वो तो मूल मंत्र है। पर महामृत्युंजय मंत्र का भी उल्लेख है। ओम त्र्यंबकम यजामहे, और एक और श्लोक था नमः शिवाय शांताय वाला। हाँ। इनके जाप का कोई विशेष फल? जी बिल्कुल। ओम नमः शिवाय तो पंचाक्षर मंत्र है, शिव जी का मूल मंत्र। महामृत्युंजय मंत्र के लिए कहते हैं कि वो आरोग्य देता है, लंबी उम्र देता है, मतलब भय और संकट से बचाता है। अच्छा। और जो तीसरा श्लोक आपने बताया वो शिव जी के शांत पंचमुख स्वरूप की वंदना है, उनका कल्याणकारी रूप। तो श्रद्धा से इनका जाप करने से पूजा का असर कई गुना बढ़ जाता है, ऐसा मानते हैं। समझ है। और एक और बात थी, तीसरे सोमवार को कभी कभी शुभ योग भी बन जाते हैं। हाँ बिल्कुल। जैसे बुधादित्य या गज केसरी योग। सामग्री कहती है कि ये योग पूजा को और फलदायी बना देते हैं। ये कैसे होता है? मतलब ज्योतिष का क्या एंगल है इसमें? हाँ देखिए, ज्योतिष में ये योग ग्रहों की विशेष स्थिति से बनते हैं और बहुत शुभ माने जाते हैं। जैसे बुधादित्य योग बुद्धि, प्रतिष्ठा के लिए अच्छा है। हाँ। और गज केसरी योग ज्ञान, धन, यश के लिए। हाँ। तो जब ये योग श्रावण सोमवार जैसे पवित्र दिन पर बनते हैं, हाँ। तो माना जाता है कि उस वक्त की गई पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है। ग्रहों की जो सकारात्मक ऊर्जा है वो साधना में मदद करती है। अच्छा। और आपने सही कहा, कभी कभी इसी दिन नारली पूर्णिमा या रक्षाबंधन जैसे त्योहार भी आ जाते हैं। हाँ। तो वो इसका सांस्कृतिक महत्व और बढ़ा देते हैं। हाँ, ये ज्योतिष वाला पहलू भी इसे और खास बनाता है। अच्छा, अब आते हैं इसकी कहानी पर। वो समुद्र मंथन वाली कथा जी सुनी तो है हम सब ने, पर श्रावण सोमवार से इसका सीधा कनेक्शन कैसे है? हाँ, ये इसका पौराणिक आधार है। जब मंथन हुआ अमृत के लिए तो सबसे पहले वो हलाहल विष निकला। हाँ, वो भयानक विष जिससे सृष्टि जलने लगी। तब शिवजी ने उसे पी लिया, लोक कल्याण के लिए। कंठ में धारण कर लिया, तभी तो नीलकंठ कहलाए। सही। पर उस विष की गर्मी बहुत थी, उससे उन्हें बहुत पीड़ा हुई।
तो कहते हैं कि उस गर्मी को, उस जलन को शांत करने के लिए देवताओं ने, भक्तों ने उन्हें जल चढ़ाया, दूध चढ़ाया, शीतल चीजें अर्पित की। अच्छा, इसलिए जल चढ़ाते हैं? जी, और माना जाता है कि ये घटना श्रावण मास में हुई थी। इसीलिए इस पूरे महीने, खासकर सोमवार को, शिवलिंग पर जल और दूध चढ़ाने की परंपरा है। ये उनके उस त्याग के प्रति एक तरह की कृतज्ञता है और उनके कष्ट को शांत करने का एक प्रतीकात्मक भाव। वाह, मतलब ये सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि शिव जी के प्रति एक गहरी भावना है। ये जानकर तो इसका महत्व और बढ़ गया। बिल्कुल। तो अंत में इसके लाभ क्या बताए गए हैं? सेहत, समृद्धि, शांति, इसके अलावा भी कुछ? और मन की शांति। पर इसके साथ ही ये पूजा परिवार में आपसी प्रेम, एकता भी बढ़ाती है। जब सब मिलकर करते हैं तो एक अच्छा माहौल बनता है। और आध्यात्मिक स्तर पर देखें तो ये मन, शरीर और आत्मा की शुद्धि का एक तरीका है। व्यक्ति को अंदर से मजबूती मिलती है। तो कुल मिलाकर देखें, तीसरा श्रावणी सोमवार सिर्फ एक धार्मिक दिन नहीं है। इसमें इतिहास है, पौराणिक कथा है, प्रकृति है, ज्योतिष है और गहरे आध्यात्मिक मायने भी हैं। ये व्यक्ति को कई स्तरों पर जोड़ता है। बिल्कुल सही कहा। और सोचने वाली बात यह है कि ये सदियों पुरानी परंपराएं आज भी कितनी प्रासंगिक हैं। ये हमें सिर्फ अपनी आस्था से नहीं जोड़ती, बल्कि प्रकृति के चक्र से भी जोड़ती हैं, जैसे ये वर्षा ऋतु, और एक समाज के तौर पर भी साथ लाती हैं। हाँ, शायद यही जुड़ाव, यही निरंतरता आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में हमें वो जरूरी ठहराव और एक तरह का मानसिक सुकून देती है जिसकी हमें तलाश रहती है।